फैसला कैसे होगा। तब परवरदिगार फरमाता है, उठाओ हदीस पाक उठा कर देखो, मुफस्सिरीन किराम का लहजा उठा करके देखो। अल्लाह तआला मतलब करीम फरमाता है, जहां पर ये मेरे असहाबे कहे जन्नत में जाएंगे तो उनके पीछे पीछे उनका कुत्ता भी जन्नत में जाता हुआ नजर आएगा। एक कुर्बो जवार से आए मुसलमानों, मोइनुद्दीन नजरिया बताना चाहता है, अल्लाह के बंदों के पीछे उनकी सोहबत एक कुत्ता इख्तियार करे तो जन्नती हो जाए। तुम तो फिर भी इंसान हो, कलमा पढ़ने वाले हो, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान औलिया की सोहबत इख्तियार करे तो यकीनन परवरदिगार उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, जलमाए अहले सुन्नत, जलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शुफीना शुफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताएं भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जितने लोग समझ रहे हैं हाथ उठा करके बताएं, मैं समझना चाहता हूँ कि आप समझ रहे हैं। मैं आपको समझाने आया हूँ। ये क्या, ये तो दरसगाह में होते हैं, बड़े बड़े उलमा इनके सामने होते हैं, ये समझे समझाए भी है। मैं बताना आपको चाहता हूँ, सुने आप। औलिया किराम की बारगाह कितनी मुकद्दस बारगाह, औलिया किराम की बारगाह कितनी बाइज़्ज़त। अगर कुत्ता उनके पीछे हो ले तो कुत्ता जन्नती हो जाए, तुम तो फिर भी इंसान हो। वो कुत्ता होकर के इंसानों की सिफत अख्तियार किया और जन्नती हो गया। और कुछ इंसानों की सूरत में कुत्ते नजर आते हैं। बतिया समझा दो, क्या है समझा दो। कुछ इंसानों की सूरत में कुत्ते नजर आते हैं, जो इंसान होकर भी कुत्ते से बदतर हो। न उनका यहाँ ठिकाना है, न उनका वहाँ ठिकाना, कहीं ठिकाना नहीं। क्योंकि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तूने जाना कहा है, हम तो यही कहते हैं नादान, आज ले उनकी पमा, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अरे और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, अरे नजदियो जालिमो, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जिस प्यारे मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया है उसके एहसान को मानो, उसके और उसके गुलामों के इज्जत और अहमियत को जानो। क्योंकि मदीने ताक तक पहुंचने के खातिर इन्हीं वलियों के बारगाह में आना पड़ेगा। आला हज़रत सरकार तड़प कर इरशाद फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये तेरे गुलामों का, बोलो यही तो है आपा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। बोलो बोलो बोलो, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। अब इस कैफियत को देखें आप। एक चीज और बयान करता हूँ, अब बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पे औलिया किराम की अज़मत समझ में आ जाएगी। वाज़ेह तौर पे एक रवायत और, वो भी मैं कुरान पाक से एक आयत और। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, सूरह यासीन शरीफ की आयत करीमा है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। बिल्कुल है, कन्फर्म है, कोई डाउट नहीं। अब सुने आप, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अपने मुतय्यना रास्ते से होकर गुजरता है रोजाना। एक महीने में 28 मंजिलें हैं सूरज की। कितनी मंजिलें हैं? 28 मंजिलें हैं। और सूरज जहां गर्मी में निकलता है और जहां ठंडी में निकलता है, दोनों के बीच में बहुत बौन बाइद है। गर्मी में वहां निकलता है, फिर वहां जाता है, ठंडी में वहीं डूब जाता है। इतना छोटा सा दिन होता है ठंडी में, बोला है कि नहीं? रातें लंबी हो जाती है, गर्मी में दिन लंबा हो जाता है, रातें छोटी हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो हर एक की अलग अलग मंजिलें हैं। अब देखो सूरज और चांद की कैफियत को देखो। अल्लाह ताला ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आया कि यही असहाबे कहफ जब परेशान हुए, जब इनको लोगों ने दकियानूस बादशाह ने परेशान किया, तो परेशानी के आलम में उठे और ये गार में गए। और जाने के बाद उसी खुले हुए गार में ये लोग बैठे।
बादशाह के कारिंदे तलाश रहे कैसे मिले, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बोलो है कि नहीं है? वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो गार में आराम से तशरीफ फरमा है, किसी को कोई खबर नहीं। 309 बरस तक सोते रहे। कितने साल तक? 309 बरस तक, 300 साल तक सोते रहे। लंबी नींद अल्लाह ने अता की। 100 साल की क्या, 1 साल सो जाओ तो पूरा हंगामा बर्बाद हो जाएगा। बोलो है कि नहीं है? 309 बरस तक सोते रहे। ये किसी और का लहजा नहीं है, कुरान पाक का लहजा है। अल्लाह जल्ला मजदूर करीम कलाम बलीग में इरशाद फरमाता कैसे कैफियत। अब जरा देखो, वो खुले हुए गार में थे, तो अब जब खुले हुए गार में थे, जाहिर सी बात है आप अपने घर पे अगर छत ना रखे और सिर्फ दीवार रखे, तो जब सुबह सूरज निकले और निकलने के बाद जब ऊंचाई पर पहुंचे तो उसकी किरणें बोलो आपके बदन पर लगेगी कि नहीं लगेगी, तकलीफ आपको होगी कि नहीं होगी। सूरज की किरणें गर्मी में तो आधा घंटा कोई दोपहर में कहीं बाहर खड़ा नहीं हो सकता है, गर्मी में तपिशें होती है। अरे समंदर क्या कहते हैं, जहन्नम के आग के 1000 दर्जों में से उन एक अदना दर्जे की हरारत सूरज में पाई जाती है। जवान से आए हुए मुसलमानों सुनो, जहन्नम के आग के हजारों तबके में से एक अदना सा तबका सूरज की गर्मी में मौजूद है। बस और गर्मियों के मौसम में देखो सूरज को बर्दाश्त कर पाओगे? है इतनी ताकत? आधा घंटा 1 घंटा किसी को खड़ा कर दो तो दिमाग खोलने लगेगा। बोलो यही है कि नहीं है? तो सोचो जब 1000 तबकों में से एक चंद तबका उसकी हरारत इस सूरज को मिली है, तो जहन्नम के गर्मी की हरारत क्या होगी। मुसलमानों ज़हन फिक्र को हाजिर करो और अपने अमाल को दुरुस्त करो। मौला की बारगाह में आओ, मस्जिदों को आबाद करो। रोजे का मौसम आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इमाम साहब पूछे कि बाबू रोजा क्यों नहीं रख रहे हो, तो निकाल करके 10 टेबलेट वाला पर्चा दिखाएं, देखो डॉक्टर ने हमें दवा दी, हम रोजा नहीं रख पाएंगे। कसम खुदा की मुझसे मोइनुद्दीन अजहरी से छुपा लोगे, कारी साहब किबला से छुपा लोगे, हजरत लोगों से छुपा लोगे, मगर उससे कैसे छुपाओगे जो समंदर के नीचों के जन्नात को भी जो देखता है। समंदर के नीचे जन्नात को भी देखता है, उससे कैसे छुपाओगे? उससे नहीं छुपा पाओगे। ये रोजा और ये मक्कारी और ये गद्दारी तुम हम जैसे लोगों से छुपा तो पाओगे, लेकिन उसके सामने तुम्हारी बस नहीं चलेगी। जो समंदर के नीचे भी देख रहा है कि क्या, बोलो है कि नहीं? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से कहां से निकाला था? सलासत जुल्मात, 3 अंधेरे में थे। एक तो रात का अंधेरा, एक तो पानी का अंधेरा, एक तो मछली के पेट के अंदर का अंधेरा। 3 जुल्मात में थे और वहां से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस को निकाल करके सही सलामत बाहर किया है। ओ मेरा मौला है, उससे तुम छुपा पाओगे? उससे मक्कारी गद्दारी कर पाएंगे? हजरत टेबलेट दिखा करके तुम हम जैसे लोगों को तो दिखा करके अपनी फुर्सत ले लोगे, लेकिन जिसके खातिर रोजा रखना है उससे कभी भी आप कुछ छुपा नहीं सकते। पर्दे में दोपहर में आकर के खाने वालों और कहने वालों ऐसा पानी पीता हूँ खुदा नहीं जानता है। बोला है कि नहीं हजरत? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। एक दिन जब कांटा फंसा तो समझ में आया हजरत, है कि नहीं, कि कैसे पानी पीते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा दावा करने वालों, अनपढ़ गवारों सुनो, मैं आपको मुखातब करके कहता हूँ, नहीं कोई सूरत नहीं। जानते हो ये रोजा तुम्हारे जिस्म का सदका है, और ये जिस्म का सदका है। जब तक इसका सदका नहीं निकालोगे तुम्हारा बदन पाक नहीं होगा, और जब पाक नहीं होगा तो तुम्हारा दिल मुनव्वर नहीं होगा। जब दिल मुनव्वर नहीं होगा तो तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं होंगी। ये बात बहुत अहम है। इबादतें कबूल कब होती हैं? जब तुम्हारा दिल साफ हो, दिल का बर्तन पाक हो। दिल के बर्तन को पाक करो, तब जाकर के अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बरकतें रहमतें अता फरमाएगा। अब जरा देखें, वो खुले हुए गार में थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पे फरमाया, वइदा तलअत तज़ाबिरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन वइदा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाली वहुम फ़ी मजमतिन। यही तो है
یہی آیت کریمہ ہے. اے سورج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورج کو مخاطب کر کے، اے سورج سن، ہم اگر چھت نہ ڈھالیں تو سورج کا جو راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ متعین فرمایا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم. علماء اہل سنت کی دعائیں لیتے ہوئے میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں. سورج اپنے متعینہ راستے سے ہو کر اللہ نے جو راستہ اس کے لیے متعین کیا وہی بنے گا، اسی راستے پر جائے گا، بھٹکے گا نہیں، ادھر ادھر نہیں. جو راستہ اس کے لیے متعین ہے اسی راستے سے ہو کر کے جائے گا. لیکن جب بات آئی اپنے ولیوں کی، جب بات آئی اپنے پیاروں کی، جب بات آئی اپنے نیک بندوں کی، تب سورج سے فرمایا ہے سورج جب تو طلوع ہو تو سیدھا مت جا، بلکہ داہنے طرف پھر کر کے جا، تاکہ تیری شعائیں وہ پہاڑ کے دیوار پر پڑے اور اس کا سایہ ان پر پڑے. میرے بندے دور کیا کہتے تیری تپش سے پریشان نہ ہو، ان پر دھوپ کی کرنیں نہ پہنچے، بلکہ دیوار کا سایہ میرے بندے پر آتا رہے. سورج تو اپنے دورانیوں کا فلک ایک مرتبہ پروردگار فرمائے نہیں سورج تجھے اپنے راستے سے ہو کر کے گزرنا ہے. بہت علمی بات آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھنا ہو، وہ بھی قرآن کے لہجے میں. کسی کو سننا ہے آئے معین الدین اظہری کے گفتگو کو سماعت کرے، قرآن پاک سے دلیل پیش کر رہا ہو. اگر دلیل میں کوئی کمی ہو، اگر حوالے میں کوئی کمی ہو تو جو چور کی سزا وہ معین الدین اظہری کی سزا. لیکن اللہ کے ولیوں کے بارگاہ سے استعداد اور فیض لے کر معین الدین اظہری یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اگر عقیدہ درست ہو، حوالہ درست ہے تو آؤ اور اعلیٰ حضرت کی زبان لو اور کہہ دو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بچا. بولو یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں؟ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. حوالہ غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے، لیکن حوالہ اگر صحیح ہو تو آؤ قرآن پاک کی طرف آؤ، اپنے دل و دماغ کو درست کرو، اپنے دل کے کیا کہتے ہیں پردے کو ہٹاؤ، آنکھوں سے حسد کے عینت کو ہٹاؤ، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا. پروردگار نے فرمایا سورج والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم. اے سورج تجھے اپنے راستے سے گزرنا ہے، اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب اللہ کے نیک بندے اسی غار میں جا کر چھپے، اس کے اوپر چھت نہیں تھا، تو فرمایا سورج آج تو اپنا راستہ بدل دے. کیا فرمایا؟ راستہ بدل دے. مولا کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ میرے نیک بندے سوئے ہوئے ہیں. بولو ہاتھ اٹھا کر کے بولو نیک بندے سوئے ہوئے. اگر اللہ کے نیک بندے سوئے تو اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرے کہ سورج کو اس کے راستے سے گزرنے نہ دے، ڈسٹرب مت کرنا. یہی تو ہے سورج تو اپنی کرنیں، اپنی تپش، اپنی روشنی، اپنی شعائیں دھوپ لے کر جا کر ان کو پریشان مت کرنا. تب مولا کیسے جاؤں؟ کہا جب صبح ہو تلا تزاور عن کہفہم ذات الیمین. تزاور عن کہفہم جب گزر تو مائل ہو کے نیچے ہو کر کے تو ان کے غار کے دائیں طرف سے ہو کر کے جا، تاکہ تیری کرنیں اس پہاڑ پر پڑے اور پہاڑ کا سایہ ان پر پڑے، دھوپ نہ پڑے. پروردگار کتنی محبت اپنے ولیوں سے فرما رہا ہے. تو اب بتاؤ ہم اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں بندے ہیں؟ پھر فرمایا مولا تب کیا کروں؟ دوپہر کو پہنچو، جب غروب کا وقت آ جائے تو کیا؟ کہا جب تو دوپہر کے وقت زوال کا وقت آ جائے تو تقریباً ذات الشمال تو تو بائیں طرف ہو کر کے جا. بائیں طرف ہوگا تو تیری کرنیں کیا کہتے ہیں پہاڑ کے دیوار پر پڑے گی، اور جب پہاڑوں پر پڑے گی تو ان کا سایہ پڑے گا، ان پر دھوپ نہیں آئے گی، وہ پریشان نہ ہوں گے، انہیں پیاس اور بھوک کا احساس نہیں ہوگا. وہ کیونکہ وہ میرے بندے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اے پروردگار جس سورج کو تو نے راستہ دکھایا کسی راستے سے ہو کر کے جانا ہے، پھر ان کے راستے کو پلٹا کیوں؟ کہا کہ میرے نیک بندے سوئے ہوئے تھے، آخر اپنے نیک بندوں سے تو کیوں اس طرح فرما رہا ہے؟ تو پروردگار فرماتا وہ اس لیے کہ میں اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں. تو ایک چھپڑی بات اور کی مسلمان سے ایسے مسلمانوں معین الدین اظہری کے جملے کو سماعت کرو. اگر مولا اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے، نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، تو ہم اس کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں گے. کیونکہ ان سے محبت کرنا نہ تیرے باپ کی سنت ہے نہ میرے باپ کی سنت ہے. ولیوں سے محبت کرنا خدا ہے پاک کی سنت ہے.
खुदा पाक की सुन्नत है। बताओ किसकी सुन्नत है? अब ये कहते रहे और लेके ढिढोरा पीटते रहे कि मत जाओ ख्वाजा के बारगाह में, मत जाओ गौस के बारगाह में, मत जाओ गाजी के बारगाह में, मगर आपका काम क्या होगा? जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यही खार फिरते हैं, हम उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हम तो यही कहेंगे कि बाबा मोहम्मद रजा हो, चाहे कोई और बाबा हो, चाहे हुजूर शोभुल अम्बिया हो, चाहे इस इलाके के नेक बंदे हो, जितने भी औलियाए किराम हो, हम इनके बारगाह में जाएंगे। इनसे होकर जाएंगे कहाँ? सरकारे गाजी के बारगाह में, सरकारे गाजी से होकर के सरकारे देवा के बारगाह में पहुंचेंगे, मखदूम अशरफ की छोचरी के बारगाह में पहुंचेंगे, ख्वाजा अजमेरी के बारगाह में पहुंचेंगे। वहां से होकर अगर तौफीक हुई तो गौसे आजम की बारगाह में पहुंचेंगे, गौसे आजम के बारगाह में पहुंचेंगे तो नजफ अशरफ पहुंचना पड़ेगा, करबला मोहल्ला पहुंचना पड़ेगा, करबला मोहल्ला से मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचेंगे। आला हज़रत सरकार ने ये नहज दे दिया कि डायरेक्ट तुम नहीं, वसीले के जरिए पहुंचो, क्योंकि ये कोई और नहीं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या पहुंच सके जो दे सलाम लेके। एक कैफियत वलियों की है, मुकम्मल हो गया, टाइम मुकम्मल हो गया। ये कैफियत वलियों की है। अगर इनकी अजमत आज समझ में आई होगी कुरान और हदीस के हवाले से, तो आज के बाद यही दुपड़वाना में, उससे पहले भी एक चौराहा पड़ता है, यहाँ पर जाने के बाद अगर कोई वो बंदा, समझ गया कि नहीं समझे, अगर कोई वो बंदा मिले और कहे वलियों की बारगाह में नहीं जाना, तो कुरान पाक के दलील का तमाचा मारो, उसके आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो जाए। नहीं है कुरान और हदीस के दलील का, नाहनु उम्मतुद दलील, लाठी डंडे वाले हम उम्मत नहीं है, नाहनु उम्मतुद दलील, हम दलील के उम्मत, दलील पेश करते हैं। दलील से इतने बौछार करो, इतना तमाचा मार दो कि उन्हें समझ में आ जाए और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और प्यारे मुस्तफा की बात क्या करते हो? या औलियाए किराम प्यारे मुस्तफा की दी हुई अता से, अल्लाह की दी हुई अता से ये हमें अता करते हैं। और प्यारे मुस्तफा के अता का आलम ये है कि हाथ जिस्म पे उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे समाहत पे लाखों सलाम, या रसूल अल्लाह मेरे करीम से कर कतरा किसी ने माना, दरिया बहा दिए हैं, तुरे पे बहा दिए हैं, हमने मुर्शिदी ताजु शरिया से कहा ये दरिया बहा दिए हैं, ये तुरे पे बहा दिए हैं। मफहूम समझ में नहीं आया? प्यारे मुस्तफा की अता को आप बयान फरमाए, वाज़े लफ्ज़ में बयान फरमाए, तो मुर्शिदी ताजु शरिया तरफ पर इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा तो वो मुस्तफा है कि जहां बानी अता कर दे, सारी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता है। प्यारे मुस्तफा की अता है और ये औलियाए किराम की अता है। मौला ताला इनके दरबार से मुतमस्सिक होने की तौफीक अता फरमाए, इनके दरबार से फैज़ व बरक़ात लेने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला बोलने में किसी किस्म की गलती हुई जानबूझ के मुझसे माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। माअल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।